वो लंगड़े बाबा की जय, वो लंगड़े बाबा की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। बिल्कुल, जिस तरीके से उसने गेम खेला, अपना उसने बेस्ट दिया और यहाँ तक पहुँचने वाला वो भारत का पहला खिलाड़ी है। पहला खिलाड़ी है जी। जी, पहली फेरी गया जी पेरिस में जी। और बस मेरी ख्वाहिश थी भी मेरे बेटा मैं काम करका या मजदूरी करका मना हिम्मत करका अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए और भी मेरा बेटा बड़ा अफसर बना, बड़ी सरकारी नौकरी और सबका नाम रोशन कराया जी। सारे देश का, सारे हरियाणा का जी, देश का दीवान है, हरियाणा की शान है मेरा बेटा। बिल्कुल, देश का मैं उनकी वाइफ हूँ जी। जी, तो आएंगे तो जोरदार स्वागत होगा उनका। हाँ जी, जोरदार स्वागत, पूरा सपोर्ट है पूरे गांव वासियों का भी। प्रदर्शन पर बहुत खुशी है, हमें भी इस लेवल तक गए हमारा भाई और भी आगे जाएगा जी। जी, किस तरीके से देखते हैं उनकी मेहनत को, माता की मेहनत को? काफी मेहनत की है भाई ने, मम्मी ने भी काफी मेहनत की है हमें पढ़ाने लिखाने के लिए जी। काफी स्ट्रगल किया मम्मी ने और ये सही भाई भी पूरी मेहनत कर रहे हैं। वो लंगड़े बाबा की जय, वो लंगड़े बाबा की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हम पहुंचे हैं बलराज पवार के इस गांव में, कैमला गांव में, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। रोशन इसलिए किया है क्योंकि नौकायान एक ऐसा गेम जिसके बारे में तमाम लोग जानते तक नहीं है, उन्हें यह भी नहीं पता कि रोइंग गेम होता कौन सा है, लेकिन वहां पर बलराज पवार क्वार्टर फाइनल तक पहुंचते हैं। भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने नौकायान का सिंगल स्कल्स में 2000 मीटर के अंदर यहां तक का सफर तय किया है। जब उनका पहला मुकाबला था वो चौथे स्थान पर रहे थे, जब रेपेचेज का मुकाबला हुआ वो दूसरे स्थान पर रहे और आज वो 5वें स्थान पर रहे। निराशाजनक रहा, लेकिन उनकी जो टाइमिंग थी वो पहले दोनों मुकाबलों के मुकाबले काफी बेहतर थी। जब पहला मुकाबला था वो तकरीबन 7 मिनट 7 सेकंड का सफर था, दूसरे मुकाबले में 7 मिनट 12 सेकंड का सफर था, तीसरे मुकाबले में 7 मिनट 5 सेकंड का सफर रहा है। हम हरविंदर कल्याण जो विधायक हैं घरोंडा से, उनसे भी बात करेंगे। बलराज के छोटे भाई हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? करनाल का लड़का, एक छोटे से गांव कैमला से पेरिस तक का सफर कैसे देखते हैं? बलराज बधाई का पात्र है क्योंकि एक ऐसे बैकग्राउंड से निकलकर और वहाँ तक पहुँचना, मैं समझता हूँ कि एक उनकी जीत से भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज हम सब जो हमने उनका टूर्नामेंट ये देखा है मुकाबला, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि वो 5वें स्थान पर थे, परंतु उनकी पहले से जो एक बेहतर प्रदर्शन आज रहा है और बहुत कम समय में बलराज यहाँ तक पहुँचा है। बलराज को किस प्रकार की कभी सुविधाएं नहीं मिली, इसलिए मैं ये व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूँ कि ऐसे बैकग्राउंड से निकलकर वहाँ पहुँचना, मेडल मिलने से भी ऊपर हम उस उपलब्धि को मानते हैं और हमें फख्र है अपने बेटे के ऊपर। और आने वाले समय में ये हमारे देश का नाम और ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगा, हमारे क्षेत्र का नाम और ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगा। और मैं पूरे परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इतनी कड़ी तपस्या करके बेटे को वहां तक पहुंचाने का काम किया है और हम सबको आज बलराज पवार के ऊपर गर्व है। 3 से 4 साल हुए हैं महज, और रोइंग ऐसा गेम है जिसकी फैसिलिटीज आपको आसपास नहीं मिलेंगी। संदीप हैं उनके छोटे भाई हैं। संदीप, मुकाबला देखा, पहले से अच्छा प्रदर्शन, क्वालिफिकेशन राउंड में भले ही वो रह गए हों, लेकिन किस तरीके से देखते हैं भाई के इस जज्बे को? बहुत अच्छा मुकाबला गया, पहले से बढ़िया था और अभी अच्छी भी टाइमिंग थी। पहले ज़्यादा समय लिया था और अब उसने कम समय लिया, बस सही किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाकी टूर्नामेंट भी आने वाले समय में है तो उसके लिए वो काफी तैयारी भी करते हैं। हाँ जी, वो अब ये एशियन गेम आएगा 2026 में, इसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं और आगे टूर्नामेंट होती रहे, तैयारी तो चल रही है। तो आखिरी बार भाई से बात कब हुई थी? 3-4 दिन पहले। 3-4 दिन पहले हुई थी। तो आप देख सकते हैं संदीप हैं, बलराज के छोटे भाई हैं, तमाम ग्रामीण और हैं, उनसे जान लेते हैं कैसे आप बलराज को जानते हैं, उनके गेम को जानते हैं, देखते हैं, जब आते हैं तो मुलाकात वगैरह भी होती है। जी, बलराज मेरा भतीजा है जी, परिवार से ही है जी, सब पास ही घर है। ये छोटा सा लड़का तभी मैं
बहुत मेहनती था। ने शुरू से ही बस इसकी माता जी थी जो इसके पिताजी के शुरू में छोटे थे। परिवार में 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं। ये छोटा भाई है संदीप, ये जो अपने के साथ था। तो ये आर्मी में जब सेना में भर्ती होया, इसकी माँ ने इसको बहुत पढ़ाया लिखाया जी, ये बनाया। इसके बाद सेना में जाकर इसको इस गेम में थोड़ा दिलचस्पी हुई तो उस गेम में गया, लेकिन 3-4 साल में मात्र इसने पहले ये नेशनल गेम गोवा में फर्स्ट पोजीशन आई, उसके बाद ये चीन में था, वहाँ चौथा स्थान रह गया एशियाई गेम में इसका। लेकिन अभी भी इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है इसने, हम तो इसका गोल्ड ही मानेंगे जी। जो 4 साल में हुआ है इसका गोल्ड ही मान रहे जी। गोल्ड ही बहुत अच्छी मेहनत की है बलराज पवार ने। आगे बहुत सारे टूर्नामेंट हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? गांव से ही हैं और किस तरीके से देखें, सरपंच जी हैं आप, आपके गांव का बेटा, किस तरीके से आगे जब वो आएगा उसका स्वागत भी करेंगे आप लोग? नमस्कार जी, बिल्कुल हम बलराज का स्वागत करेंगे। और उन्होंने हमारे गांव का ही नहीं हरियाणा प्रदेश का और हमारे देश का नाम रोशन किया है। बलराज ने क्वार्टर फाइनल तक का सफ़र तय किया। आज उसका दिन नहीं था कह सकते हैं, लेकिन उसकी मेहनत में आज एफर्ट में आज भी कोई कमी नहीं थी। आज भी अच्छा खेला है, बाकी पहले 2 जो टूर्नामेंट उनसे भी अच्छा खेला। आज को उससे टाइम भी कम लिया है। हम उसके उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। हम चाहेंगे कि बलराज एक दिन हमारे लिए, हमारे गाँव के लिए, हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जरूर लेके आए। बिल्कुल जरूर आएगा। और तमाम ग्रामीण है जो बलराज के गाँव से हैं, कैमला गाँव से है, कह सकते हैं आज दिन बलराज का नहीं था इसलिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन टाइमिंग बहुत अच्छी रही, प्रदर्शन अच्छा रहा। पहले 2 मुकाबलों के का अगर हम कंपैरिजन करें तो 2 सेकंड कम आज उन्होंने समय लिया है। आगे बहुत सारे टूर्नामेंट हैं और जब बलराज आएंगे तो उनसे भी बातचीत करेंगे। और एक संघर्ष की कहानी है बलराज। अगर बलराज से आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उसकी मेहनत को देखिए, उसके संघर्ष को देखिए। जब पिता का देहांत हो गया तो माता ने मेहनत की और अपने बेटे को सेना में भेजा और वहां से बलराज ने सफर तय किया पेरिस तक का। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस परिवार की है जिस परिवार का बेटा पेरिस ओलंपिक में पहुंचा है। करनाल के कैमला गांव से, एक छोटा सा गांव, और पिता के देहांत के बाद मां की मेहनत और आर्मी में जो उसने पाया वहीं से सीखा नौकायान, और नौकायान के जरिए वो पहुंच चुका है पेरिस ओलंपिक। आज वो 5वें स्थान पर रहा, लेकिन टाइमिंग जो है वो दोनों गेम से काफी अच्छी थी, क्योंकि पहली टाइमिंग थी 7 मिनट 7 सेकंड की, दूसरी टाइमिंग थी 7 मिनट 12 सेकंड की और तीसरी टाइमिंग रही है 7 मिनट 5 सेकंड की। मां है हमारे साथ बलराज की। आंटी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बेटे का सफर काफी संघर्ष भरा रहा और उसमें आपका भी बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष रहा साथ। बहुत खुशी है जी, मना उठ लगो मेरे बेटा मां लगो पहुंच गया, बहुत मेहनत करी, इसमें ही बहुत खुशी है। आगा फिर प्रैक्टिस करेगा, फिर मेहनत करेगा, फिर जाओगा आगा। बिल्कुल, जिस तरीके से उसने गेम खेला अपना उसने बेस्ट दिया और यहाँ तक पहुँचने वाला वो भारत का पहला खिलाड़ी है। पहला खिलाड़ी है जी। जी, पहली फेरी गया जी पेरिस में जी। और कब हुई थी आखिरी बार बात आपकी? मेरी तो कल हुई थी। नहीं, मेरी नहीं हुई जी, मेरी तो 26 नहीं हुई थी जी। 26 तारीख को बात हुई थी। हाँ जी। पिताजी का देहांत हो गया था बलराज के, उसके बाद आपकी मेहनत मैंने बहुत सुनी है कि आपने काम किया, मेहनत की ताकि आपका बेटा आगे बढ़ सके। बस मेरी ख्वाहिश थी भी मेरे बेटा, मैं काम करका या मजदूरी करका, मना हिम्मत करका अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए। अभी मेरा बेटा बड़ा अफसर बना, बड़ी सरकारी नौकरी लगा। सेना में गया तब खुशी हुई होगी? हाँ जी, बहुत खुशी हुई मैंने, और बहुत खुशी हुई, बहुत गर्व की बात है मेरे खातर। तो भी मेरे बेटा इतने ऊंचे उस पर पहुंचा जी, और सबका नाम रोशन कराया जी, सारे देश का, सारे हरियाणा का जी। देश का जवान है, हरियाणा की शान है मेरे बेटा। बिल्कुल, देश का जवान है, हरियाणा की शान है। और ये सामने जो तस्वीर देख पा रहे हैं तमाम मेडल्स की तस्वीर है। उनकी बहन भी है, उनके आप क्या लगते हैं, मौसी भी हैं, साथ में उनकी धर्मपत्नी भी हैं। कब बात हुई आपकी आखिरी बार और किस तरीके से देखते हैं अपने पति की इस परफॉर्मेंस को?
मेरी आखिरी बार कल बात हुई थी उनसे, जी। तो वे बहुत मेहनती है, बहुत बेस्ट दिया, हमें बहुत खुशी है, मैंने उनके लिए बहुत प्राउड फील है मैंने कि मैं उनकी वाइफ हूँ। जी जी। तो आएंगे तो जोरदार स्वागत होगा उनका। हाँ जी, जोरदार स्वागत, पूरा सपोर्ट है पूरे गांव वासियों का भी। जी जी। ना सिर्फ गांव का सपोर्ट है बल्कि स्वागत करके ले आओगा जी, पूरा गांव सब स्वागत करेंगे। जी ये देख किस तरह खड़े थे सब। जी जी पूरा हरियाणा सपोर्ट में है, पूरा भारत सपोर्ट में है, क्योंकि बलराज एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी संघर्ष की कहानी से आप भी प्रेरणा ले सकते हैं। आप बहन है उनकी, क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई के इस प्रदर्शन पर? बहुत खुशी है, हमें भी इस लेवल तक गए हमारा भाई और भी आगे जाएगा। जी जी। किस तरीके से देखते हैं उनकी मेहनत को, माता की मेहनत को? काफी मेहनत की है भाई ने, मम्मी ने भी काफी मेहनत की है हमें पढ़ाने लिखाने के लिए। जी काफी स्ट्रगल किया मम्मी ने, और ये सही भाई भी पूरी मेहनत कर रहे हैं। जी 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 भी मेरे बेटा भी बड़ा अफसर बना जी, नौकरी लग कर। बिल्कुल, और बहुत नाम चमकाया है बलराज ने, भारत का, कैमला का, हरियाणा का और अपने परिवार का, जिसके लिए उन्होंने मेहनत की। सेना में भर्ती हुए और उसके बाद उन्होंने रोइंग खेलना शुरू किया। तो आप कैसे देखते हैं? आपका भी बेटा ही है वो? हाँ, बेटा ही है मेरा। जी। मैंने बहुत खुशी हुई, मेरा बेटा उरे तोड़ी पहुंच गया। जी मेरी बहन ना बहुत बैद्यों ते पालिया, बड़ी मुश्किल में पालिया, जी पूरी मेहनत करी, फिर भी मेरा बेटा उरे तोड़ी पहुंच गया। मैंने बहुत खुशी, आगे फिर मौका मिलेगा मन। बिल्कुल, 2026 में एक और चैंपियनशिप है, एशियन चैंपियनशिप। उम्मीद करते हैं वहां पर बलराज का मेडल आएगा, लेकिन ये भी किसी मेडल से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया। अब रैंकिंग का मैच है उनका कल। उम्मीद करते हैं रैंकिंग और बेहतर होगी, ताकि आने वाले टूर्नामेंट में बलराज को उसका फायदा मिलेगा। लेकिन पिता के देहांत के बाद माता की जो मेहनत थी, उसी के बलबूते पर बलराज आज यहां तक पहुंचा है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारायण।